उठा हो किसान तनी देह सुधियाला हो, खेतवा में खेती हो आधिया तूफान को पटक जाएगी, सिर्फ वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। में नेहरू का अरे खानदान बाड़ा आगे राजनीति में नेहरू। आदमी अगर जो गांव घर छोड़ करके अगर जो चले जाएं तो परिवार कैसे चले। स्वामी का चरनिया धई के रोवे बारी धनिया घर रोशनिया लाई। मैं नंदूराम, ग्राम पोस्ट मर्दा, जिला गाजीपुर, यहाँ का मूल निवासी हूँ। मैं बचपन से ही मैं धोबिया नृत्य दल में काम किया करता था। गाने बजाने में मेरी रुचि रही। जब तक धोबिया नृत्य में लगा रहा, उससे पहले जो है मैं गांव के ड्रामा पार्टियों में लगा रहा। गाने बजाने का हमें बहुत अच्छा शौक़ था। अब जो है संगीत मंत्रालय से लगी हुई एक टीम चलती है धोबिया नृत्य दल। मेरे टीम के ग्रुप लीडर जीवन राम जी हैं, वो इस टीम को चलाते हैं। इससे पहले मैंने स्वर्गीय बाबू नंदन जी के साथ में रहा। उनके मरने के बाद टीमें बिखर गईं। हम लोग खुद की अपनी टीम बना करके जो है जीवन राम एंड पार्टी, मैं उसी में जो है आज भी गाता बजाता हूँ। मैं उनके ही समकक्ष में कलाकार हूँ। अब जो है आज का परिवेश ऐसा है कि आधुनिक युग है, नए नए साजबाज हो गए, नए नए यंत्रों का विकास हुआ। पुरानी चीज़ों को लोगों ने भूल गया, लोगों ने छोड़ दिया। अब जो है इस विधा को कोई पूछने वाला नहीं है। अब है तो इंटरनेशनल पटल पर वही गवर्नमेंट पूछ रही है। गांव में जो है टीमें जो चलती हैं वो दो चार लोग पूछते हैं, नहीं तो आज के आधुनिक बाजा वाला काम में ये सारी कामें रुक गई हैं। ये विलुप्ति के ये विधा धोबिया नृत्य दल, ये विधा जो है विलुप्ति के कगार पर है। अब इसे अगर जो सहयोग गवर्नमेंट का, पब्लिक का सहयोग ना मिलेगा तो ये एक दिन नाम केवल रह जाएगा कि एक नृत्य चलता था, देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, पब्लिक या और लोग, इसको सरकार जो है इस सहयोग से इस विधा को आगे बढ़ावे। इसलिए कि मेरी उम्र 65 से 70 में हो गई, मैं पेंशन के लायक हो गया। अभी नए नए कलाकार इसमें जुट रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचा जाए। मेरे ही टीम का एक कई मेंबर ऐसे हैं जो BA MA करके आज मजदूरी के लिए हैं। ये विधा चलती ही नहीं है, कहीं बुलावा आता ही नहीं है। सारे केंद्रों पर जो है नई नई टीमों को लोग गठन कर दे रहे हैं, पुरानी टीमों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो पुरानी टीमें घर बैठ रही हैं, नई टीमें काम कर रही हैं। जबकि लोकल विधा, ओरिजिनल जो धोबिया नृत्य है, वो धोबिया नृत्य बस यही प्रॉपर मर्दह में ही आपको देखने को मिलेगा। वो गीतें भी आपको यहीं सुनने को मिलेंगी। आपके बगल में एक जरगो नाच जो हाँ, वो भी एक पुरानी चीज है जो बहुत पहले फेमस थी। जरगो में स्वर्गीय शिवपूजन भैया चलाते थे इस टीम को। तो वो नौटंकी बोला जाता था, भाण मंडली उसको कहा जाता था। वो विधा अलग है, चौकी पर रहती थी। आज विधा हम लोग की है, खेत जोता हुआ है, उसमें भी हम काम कर देंगे। खेत में खुत्ती लगी हुई है फसलों की, उसमें भी हम काम कर देंगे। मंच दे देंगे तो उस पर भी काम करेंगे। आपके शादी मुहूर्त में अगर जो हम जाते हैं तो आपका परछन कराएंगे दोनों ग्रुप में, बर कन्या में। फिर आपका लावा दोनों ग्रुप में ला देंगे, दूल्हे को ले जा करके मंडप तक पहुंचाएंगे। ये सारी क्रिया धोबिया गुणों में हुआ करती थी। और उसमें नाटक भी होता था, रात रात हाँ भर हाँ, नाटक होगा ना। मुझे जब रात भर का कार्यक्रम आपके यहाँ करना है तो जब तक मैंने गाया, फिर कुछ नाटक नौटंकी, कुछ हास्य कलाकारों के साथ भी कुछ हम लोग कर लिया करते थे। आज ये सारी विधाएं लुप्त हो गई, सब विलुप्ति के कगार। सब। अच्छा, कुछ उसमें का धोबिया गीत कुछ गुनगुनाएंगे? जैसे मान लीजिए हम आज ये जुताई बुताई का मौसम है ना, जिसको कार्तिक कहा जाता है, इसमें हमारे बुजुर्गों ने एक गीत बनाया था, एक एक कड़ी। उठा हो किसान, उठा हो किसान तनी देह सुधियाला हो, आई लगनवा
अरे नयनवा जुड़ाला हो आई लगहनवा। अब ये खेती किसानी की गीत हुई। मान लीजिए कहीं आज़ादी के पर्व पर हमको आपने बुलाया, वहाँ भी हमको करना पड़ता है। अब देखिए नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में एक गीत हाईलाइट हुई थी। क्या थी गीत? कि खेतवा में खेती है, खेतवा में खेती हर, किसान बढ़ आगे राजनीति में। नेहरू का नाम लेना थोड़ा बुरा लगेगा लोगों को, क्यों? इसलिए कि कुछ लोग आ गए, आंधिया तूफान को पटक जाएगी, सिर्फ वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। याद आएगी जब तेरी बेवफाई का, तो तेरे पाँव के चले से जमीन घिसक जाएगी। कुछ लोग आ गए, कुछ लोग आ गए, तो आने में क्या है, नेहरू जी का नाम लेना भी उनको। तो खेतिया में खेती हर, अरे किसान बाण आगे राजनीति में। नेहरू का अरे खानदान बाण आगे राजनीति में। नेहरू का ये थोड़ा बुरा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन तो इतना साल राज वही लोग चलाएं। अच्छा, बताया जाता है कि उस शादी विवाह में भी आपको पूछा जाता था उनके जमाने में जो सुविधा कलाकारों को मिल गई, पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों को ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार, वो सुविधा कभी दे नहीं सकती। उनके ज़माने में कलाकारों का पेमेंट थोड़ा कम ही था, लेकिन काउंटर पे जाके हुआ करता था नगदी। अच्छा। ताकि गरीब कलाकार गांव से निकल के जाते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहीं खरीद लिया करते थे, ज़रूरत की चीज़ें वहीं खरीद के खा लिया करते थे। लेकिन आज का ज़माना ऐसा आ गया, ये पता नहीं कौन सा ज़माना है, कि जाओ 4 महीने में मिलेगा, 5 महीने में मिलेगा। कैसे बताइए, हम लोग गरीब आदमी अगर जो गांव घर छोड़ करके अगर जो चले जाएं, तो परिवार कैसे चलेगा? 4-4, 5-5 महीने में एक दिन की मजदूरी आप देंगे, कैसे चल पाएगा? सारे कलाकार इसी से निराश होकर के इस विधा के तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं, नए चाहे पुराने। पुराने लोग तो कितने मर चुके, कितने पेंशनर हो गए। ये तो है समस्या। अच्छा, आपके समझ से, आप बुजुर्ग हैं, आपके समझ से इसको जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे समझ से इस विधा को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट का जो है एकदम कान खुला होना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट जो है ज़रूरत की चीज़ों को जल्दी से जल्दी कलाकारों को पूरा करे। गरीब घर के कलाकारों को जब उसने बुलाया तो उनका पेमेंट करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। और इस विधा को बढ़ावा करने के लिए इसकी भी एकेडमी खोलनी चाहिए, पर्सनल। उन्होंने संगीत मंत्रालय खोल के रखा, चारों तरफ उन्होंने खोल के रखा पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मंत्रालय इस से विधा आप, को बढ़ावा नहीं दिया गया। तो मंत्रालय से आप भी थे ना, गाते थे? हाँ हाँ, अभी है, अभी भी हम गाने बजाने जाते हैं। ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप देख लो, आप मीडिया वाले हो। ये मेरा आईडी कार्ड है। देखिए, ये आईडी कार्ड है इनका, आर्टिस्ट का। ये बम नंदूराम है, अथराइज्ड सिग्नेचर, ये सारा कुछ है ये। तो इस समय भी आप हैं अथराइज? अभी भी हैं, अभी मैं गवर्नमेंट के बुलावे में आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी के कार्यक्रम में, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में, माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में, नेपाल वाले राष्ट्रपति आए उनके भी कार्यक्रम में, माने जितने भी हमारे मानिंद लोग हैं सबके कार्यक्रम में आज भी मैं जाता हूँ। लेकिन क्या समस्या है, वो पेमेंट बहुत लेट मिलता है। हम लोग गरीब घर से हैं, कैसे हमारा कार्य चलेगा? आप देख ही रहे हैं कि मैं प्रेस की दुकान खोल के रखा हूँ। अगर प्रेस की दुकान मेरी बंद हो जाए तो नमक रोटी हमको नहीं मिल पाती है। तो थोड़ा सा कुछ और सुनाएं। क्या अच्छा, सुने? लिखते भी हैं आप? गाना वाना लिखते हैं कि बस गाते हैं? कुछ कुछ जहाँ गवर्नमेंट बुला देती है नई चीज़ों को,
जैसे मान लीजिए बीच में एड्स आया था, इसके बाद किसानी का आया था, फिर इसके बाद जो है अब तो बहुत पुरानी एक गीत है, जब गांव-गांव में ढिबरी जलती थी, तो ढिबरी का जब जमाना था, मिट्टी का तेल उपलब्ध था, ढिबरी का जमाना था, उस समय गवर्नमेंट ने बिजली चलाया। तो उस समय हमारी विधा में एक गीत आई, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, देखिए वो कैसे लिखा। पत्नी अपने पति से कह रही है कि स्वामी का चरनिया धई के रोवे बारी धनिया, घर रोशनिया लाई दाना हो, घर रोशनिया लाई दाना, अब ना बारब ललटेनिया, घर रोशनिया लाई दाना, अब ना बारब ललटेनिया, घर रोशनिया लाई दाना। गवर्नमेंट या हमारी सरकार जो भी नई चीज, नई योजनाएं लगती थी प्रदेश में, देश में कहीं भी, तो इन्हीं सारी टीमों को बुला करके इनके ही माध्यम से जो अपना प्रचार प्रसार करवाती थी, और आज भी करवा रही है। जैसे मान लीजिए नेहरू युवा केंद्र में प्रचार प्रसार के लिए लगाया जा रहा है, ये कोरोना की बीमारी थी, इसमें भी लगाया गया, एड्स की बीमारी थी, इसमें भी लगाया गया। सारे कार्यक्रम, सारे प्रचार प्रसार में ये कलाकार सहयोगी हैं, लेकिन कलाकारों के ऊपर कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया, इसीलिए ये विधा लुप्त के कगार पर है। जैसा कि आप बोले कि जब ढिबरी जलती थी, मिट्टी का तेल चलता था, तो उस समय जब चलता था तो लोग जलाते थे, फिर लाइट आई, फिर धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया गया। माने ये तो प्रचार वही प्रसार जैसे मतलब वो खत्म कर दिया गया। अब जो है डिबरी नहीं जलती है, मिट्टी का तेल खत्म हो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, खत्म हो गया वो। तो इसी तरीके से अब जो है पहले की जो विधा थी वो खत्म हो रही है, अभी नए नए आर्टिस्ट, जबकि पुरानी विधा का जरा सा भी उनके अंदर छुआई नहीं है। अभी तो हमारे विधा में अधड़ है, चवंग है, ककहरा है, बंदिश है, बिरहा है, लाचारी है। आप नए कलाकारों से पूछिए कि लाचारी का मतलब क्या होता है, धोबिया नृत्य वालों से लाचारी का क्या मतलब होता है। हमारे बुजुर्गों ने लाचारी लिख के गया, लाचारी का मतलब होता है मजबूरी। जैसे हमने आपसे कहा सर जी मेरी थोड़ी परेशानी है, लाचारी इसको कहते हैं। बिरहा, बिरह का हर चीज, अधड़ जो शब्दों से टूट होता है, चवंग जो हर शब्द को एक ही बार चार, एक से एक ही शब्द को चार बार कहे, ये चवंग है। ककहरा है, क से उठेगा आज्ञा तक जाएगा, क से उठेगा कुछ हत्थर तक जाएगा, इसको ककहरा कहते हैं। बंदिश चारों दिशाओं को बांध करके, जैसे बिरहा को बांध दिया, लाचारी को बांध दिया, ककहरा को बांध दिया, बंदिश को बांध दिया, इसको बंदिश कहते हैं। नए कलाकारों से पूछ के देखिए, जो आज के टीम वाले, इनसे पूछ के देखिए कि क्या इस चीज़ को जानते हैं। हर चीज़ आपको, ये धोबिया नृत्य के पुराने कलाकारों में, पुरानी परंपरा से जो चलती है, उनमें हर चीज़ आप पाएंगे। अच्छा, थोड़ा लाचारी लाचारी है, जैसे मान लीजिए एक सास है, अपने बहू से कह रही है, या उसका पति जो है पियक्कड़ है, अपने पति से वो आ रहा है रात में दारू पी के आ रहा है, खुलवा रहा है अपना मकान, खिड़की ठोक रहा है, तो लाचारी में है, जैसे वो लाचार होके कह रही है, अरे जैता नमुअनु नया तू घरमा का करे के, बेटा बेटी के डूबवला का करे के, बेटा बेटी के डूबवला का करे के, 3 पैसा का नौकरी न कैला, घाटे से घरे तू रोजे रोजे भैला, आ काहे खातिनी आदतिया के धैला का करे के। ये है लाचारी मेरी। माने एक पति अपने पति से, एक पत्नी अपने पति से, एक बेटा अपने बाप से, माने ये समाज अपनी अंदर की जो है बात को सामने रखे, ये लाचारी है। बिरहा है, बिरहा मान लीजिए, बिरहा में एक कड़ी आती है,
छूटो कमन कमाई देला, अरे धोबिये बनाई देखा, अजबे अजब में देवतान। धोबियों के लिए देखा अजबे अजब में देवतान। तो इसमें जो है धोबी अपने धुलाई के पाट को, अपने जिस नाद में वो कपड़ा भेजता है उसको, फिर जो है जहाँ धुलाई करता है वहाँ अपने खूंटे को, आप देखे होंगे, बालक रहे होंगे तो देखे होंगे, जहाँ कपड़ा भेलता है धोबी वहाँ एक खूंटा गड़ता था, उसको सारे देवताओं से जो है अटैच करके रखा हुआ है। अब जैसे नील आप डालते हैं, उसको रघुनंदन की उपाधि दी गई, खूंटे को है नरसिंह जी का अवतार दिया गया। ऐसे ऐसे करके ये लोग सारी विधा को ये बनाए, आज ये विधा विलुप्ति के कगार। चलिए, हमारे साथ एक कलाकार थे जो प्राचीन विधा जो कही जाती है धोबियो गीत और धोबियो नृत्य, तो आज विलुप्ति के कगार पर है। और हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग कलाकार थे, जो वरिष्ठ कलाकार, जो लेखक, गाना गीतें भी लिखते हैं और गाते भी थे। तमाम सारी गीतें इनसे सुनी आप लोगों ने। और ये विधा विलुप्ति के कगार पर है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम इस विधा को भी उजागर करने की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी विधा है, जो प्राचीन विधा है, ये अब विलुप्ति के कगार पर है। जैसे अब बिरहा तो अभी चल रहा है, लेकिन ये जो विधा है वो जा रही है। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ कलाकार थे उसी के, तो कैसा लगा इनकी बातें हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इस विधा को अगर आप जानते हैं, आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस विधा के बारे में जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इसके बारे में जाने, समझे और इसे पहचाने। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।